वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डेली करंट अफेयर न्यूज़ में कुछ न कुछ जो नई खबर रहती है उसके बारे में जानते हैं। आज देखिए तो सबसे बड़ी चर्चा में खबर ये बनी हुई है कि भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसे शुरू कर दिया गया। तो ये विषय चर्चा में बनी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए सुधीर श्रीवास्तव का। आइए जो ये चर्चा में बना हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जो 33 सौर ऊर्जा परियोजना है उसको पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। वहीं है एनटीपीसी रामागुंडम जो है उसमें 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। इसके संदर्भ में देखा जाए एनटीपीसी ने यानी 1 जुलाई को 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना में 20 मेगावाट का अंतिम भाग जो क्षमता है उसके वाणिज्यिक संचालन की घोषणा कर दी है। वहीं इसके साथ ही दक्षिणी क्षेत्र में जो फ्लोटिंग सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन है वो बढ़कर 217 मेगावाट हो गया। और इससे पहले एनटीपीसी ने कायामकुलम जो केरल में है वहां पर 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और जो सिमहाद्री है आंध्र प्रदेश में वहां 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की थी। आपको बता दें तेलंगाना का जो रामगुंडम है वहां पर जो है 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो है उन्नत तकनीकी के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से भी संपन्न है। जानते हैं जो रामागुंडम परियोजना इसके बारे में आपको बता दें इसे जो है भेल के माध्यम से 423 करोड़ रुपए के जो वित्तीय नियतार्थ है उसके साथ निर्मित किया गया। वहीं यह जो ईपीसी होता है अर्थात इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इसके अनुबंध के रूप में निर्मित है। और यह जो रामागुंडम परियोजना है यह अपने रिजर्वायर के 500 एकड़ में फैली हुई है। वहीं अब 40 ब्लॉक में विभाजित है और प्रत्येक की क्षमता अगर देखें तो 2.5 मेगावाट। आपको बता दें प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है। देखिए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में एक इन्वर्टर होता है, ट्रांसफर होता है और एक एचटी ब्रेकर होता है। वहीं जो सौर मॉड्यूल है अर्थात एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन सामग्री से निर्मित जो फ्लोटर्स पर रखे जाते हैं। आइए जो इसके लाभ हैं उनके लाभ के बारे में जान लेते हैं। देखिए इस प्रकार की जो परियोजना है उसमें न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। वहीं इसके अलावा देखें तो जो सौर पैनल की उपस्थिति है उस सौर पैनल की उपस्थिति के साथ साथ जो है जल निकायों वाष्पीकरण में जो होता है उस वाष्पीकरण की दर में कमी आती है और इस प्रकार के जल से भी क्या होता है संरक्षण में मदद मिलती है। इससे देखा जाए प्रतिवर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक जो मीटर पानी है उसके वाष्पीकरण में से भी बचाया जा सकता है। वहीं सौर मॉड्यूल के नीचे की जो का जल होता है अर्थात नीचे का जल निकाय उनके परिवेश के तापमान को जो है बनाए रखने में भी मदद मिलता है। वहीं जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में भी सुधार लाया जा सकता है। आइए हम एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी क्या होता है आपको बता दें यह भारत का जो सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। वहीं इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1975 में भारत का जो विद्युत विकास है उस विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई थी। और यह विद्युत मंत्रालय के तहत जो है एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है। वहीं इसका उद्देश्य जो है किफायती दक्षतापूर्ण एवं पर्यावरण हितैषी तरीके से जो है विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा एवं संबंध सेवाएं प्रदान करना। वहीं एनटीपीसी समूह की वर्तमान स्थापित क्षमता जो है 69,134.20 मेगावाट है। कहता हूँ आज आपने जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया इसके बारे में जाना होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए जिससे आपको कोई और भी खबर हो वो जल्दी